नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन राजस्थान टाइमलाइन में। देखिए खबरें। मांडलगढ़ में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम किया गया। जन सुनवाई में 17 उपभोक्ताओं ने विभिन्न समस्या की शिकायतें दर्ज कराई, जिसमें कई शिकायतों का हाथों हाथ निस्तारण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गोपाल खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने वाले 22 विद्युत उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन स्वरूप इंडक्शन कुकर वितरित किए गए। आज हमने जन सुनवाई का प्रोग्राम रखा है। ये खंड स्तरीय जन सुनवाई है जिसमें हमने आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए लोगों से किसी भी तरह की हो, जैसे बिजली से संबंधित हो, बिल से संबंधित हो, पोल से संबंधित हो, ढिलेदारों से संबंधित हो, ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो, किसी भी तरह की समस्याएं हैं जिसका निस्तारण हमें जितना जल्दी हो सके कर सकें, इसलिए हमने आम जनता को यहाँ बुलाया था। हमने जन सुनवाई की है। करीबन 20 केस के करीब यहाँ अभी तक आए हैं, जिनमें से 2-3 केस का हमने तुरंत निपटारा किया है। बाकी लाइन से संबंधित और ट्रांसफार्मर से संबंधित है, जिसका हम जल्दी निस्तारण कर देंगे। साथ में हमने ये PM सूर्यघर की योजना है, इसका भी हमने थोड़ा प्रचार प्रसार करने की सोची थी। इसके तहत अभी सरकार 3 किलोवाट तक 78,000 की सब्सिडी दे रही है। जिन उपभोक्ताओं का कंजप्शन पर मंथ 150 यूनिट से कम है, उनको राज्य सरकार भी 17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। तो कुल मिला के उनको 95,000 की सब्सिडी दी जा रही है। मांडलगढ़ विधानसभा में PM सूर्यघर का एक कैंप लगाया। हमारे मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो बिजली की पहले समस्या हुआ करती थी पहले वाली सरकार में, आज मांडलगढ़ विधानसभा में बिजली कोई समस्या नहीं है। मैं हमारे AC साहब, हमारे एक्शन साहब और सभी AN साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से इन्होंने मैनेजमेंट किया है और बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आम किसानों की कोई समस्या नहीं, आज दिन में लाइट आती है आराम से। और ये जो PM सूर्य बिजली का जो कार्यक्रम चला है, इसकी प्रचार प्रसार बहुत अच्छी ढंग से हो रहा है। और हमारे क्षेत्र में बहुत जागरूकता के साथ इस घर घर में लगाने के लिए सब आदमी लाइन में लगे हुए हैं। और हमारे मांडलगढ़ विधानसभा में हर तरह की अब आने वाले समय में कोई समस्या नहीं आएगी। मैं एक बार पुनः AVNL अजमेर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल सागर मेवाड़ की सुप्रसिद्ध शंखेश्वर करेड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ में शनिवार को भक्ति, शक्ति और वैराग्य का अद्भुत त्रिवेणी संगम देखने को मिला। अवसर था तीर्थ के जीर्णोद्वार की स्वर्ण जयंती महोत्सव और मुमुक्षु मानुषी कुमारी के भव्य वर्षीदान वरघोड़े का। इस दौरान पूरा क्षेत्र पार्श्वनाथ प्रभु और जैनम जयती शासनम के जयकारों से गुंजायमान रहा। महोत्सव का मुख्य आकर्षण मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण रहा। जैसे ही स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में शिखर पर ध्वजा चढ़ाने का अनुष्ठान शुरू हुआ। भोपाल सागर थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए राह चलती महिलाओं और युवतियों को निशाना बनाने वाले एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना भोपाल सागर ने चाकू की नोक पर सोने के मांदलिये और मोबाइल लूटने के मामले में मुख्य आरोपी को दबोच लिया है। आरोपी के कब्जे से लूटा गया सामान और वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक वृत्त कपासन हरजीलाल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाशों ने 2 प्रमुख वारदातों को अंजाम देकर इलाके में दहशत दी थी। सांवलिया जी कस्बे में स्थित बाईपास के पास वाले मैदान में खेती जंक्शन के द्वारा आयोजित विशाल 3 दिवसीय किसान मेला 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। खेती जंक्शन के द्वारा यह विशाल किसान मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें किसानों को खेती में उपयोग में आने वाले सभी संसाधनों की प्रदर्शनी के लिए स्टॉलें लगाई गई हैं। खेती जंक्शन के भेरूलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मेले में लगभग 125 प्रदर्शनियां लगाई गई। सांवलिया जी राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति भुवन गोयल ने शनिवार को अपने सपरिवार में मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया जी में पहुंचकर भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शन किए। न्यायाधिपति गोयल के सांवलिया जी पहुंचने पर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, सांवलिया जी न्यायालय से प्रोटोकॉल इंचार्ज प्रमोद वैष्णव सहित न्यायालय कर्मियों ने अगवानी कर उनका स्वागत किया।
बाड़मेर जिले के गडरा रोड क्षेत्र के गांव सामीर का पार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। अवैध रूप से चिकित्सा अभ्यास करने की सूचना पर बुधवार को विभागीय टीम ने औचक निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि अशरफ खान बिना किसी वैध पंजीकरण के इलाज कर रहा था। मौके से भारी मात्रा में बिना अनुमति की दवाइयां, जांच उपकरण और जैव चिकित्सकीय कचरा मिला। जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गुलाबी नगरी जयपुर के ऐतिहासिक रामनिवास बाग से एयू जयपुर मैराथन 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में मौजूद धावकों के जोश और उत्साह से पूरा माहौल ऊर्जा से भर उठा। जयपुर वासियों का यह उत्साह और भागीदारी स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध राजस्थान के संकल्प को और अधिक मजबूती देता नजर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मैराथन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और युवाओं से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। गाडरियों की ढाणी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में नोडल प्रधानाचार्य शंभूलाल शर्मा की अध्यक्षता में शिविर आयोजित किया गया। ब्लॉक समावेशी शिक्षा प्रभारी राम रतन जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित रहकर असेसमेंट कैंप का लाभ उठाया। दिनांक 31 जनवरी 2026 को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय अभिभावक परामर्शदात्री शिविर का आयोजन राजकीय प्राथमिक विद्यालय गाडरियों की ढाणी में आयोजित किया गया। इस दौरान ब्लॉक समावेशी शिक्षा प्रभारी श्री राम रतन जाट ने बताया कि शिविर में ब्लॉक के बादेसर ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने उपस्थित होकर के सरकार के द्वारा जारी विभिन्न प्रकार की योजनाएं विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं के लिए जो लागू की गई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इन बच्चों के लिए स्टाइपेंड, परिवहन भत्ता एवं अंग उपकरण निःशुल्क छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस दौरान जिले के कार्यक्रम प्रभारी लोकेश शर्मा, परियोजना समन्वयक प्रभारी शुभम बेनीवाल तथा ब्लॉक के आए हुए विशेष शिक्षक उपस्थित थे। छोटी सादड़ी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में इस समय अफीम की लाइसेंसधारी फसल अपने चरम पर है। किसानों के खेतों में अफीम के पौधों पर फूल खिलने के साथ ही दौड़े बनने शुरू हो गए हैं। फसल की संवेदनशीलता को देखते हुए किसान सुरक्षा इंतजामों में जुट गए हैं। खेतों की मेड़बंदी, नेटबंदी और जालियां लगाई गई हैं। वहीं रात के समय रोजड़ों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसान पहरेदारी भी कर रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए G94 न्यूज।